ॐ त्वं करुणावतारोऽसि कोरोनाख्यविषाणुदृक् रुद्ररूपश्च संहर्ता भक्तानामभयङ्करः मृत्युञ्जय महादेव कोरोनाख्याद्विषाणुतः मृत्योरपि महामृत्यो पाहि मां शरणागतम् मांसाहारात् समुत्पन्नान् जगत्संहारकारकात् करुणाख्याद्विषाणोर्मां रक्ष रक्ष महेश्वरः। चीनदेशे जनिं लब्ध्वा भूमो विश्वप्रसर्पतः जनातङ्काद्विषाणोर्मां सर्वतः पाहि शङ्करः। बालकृष्णः स्मरन्स्त्वां वैकालकूटं न्यपादहो न ममाराभर्कः शम्भो ततस्त्वां शरणं गतः। समुद्रमथनोद्भूतात् कालकूटाच्च बिभ्यतः त्वय्येव रक्षिता देवा देव देव जगत्पते। परक्षेत्रे चिकित्सोऽयं महामारो भयङ्करः भीषयति जनान् सर्वान् भवत्राता महेश्वरः। नमस्कार। इंडिया के इस रात्रि अंक में आपका अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार इंडिया का नमस्कार। जैसा आपने देखा ही कि हमारा सुप्रभात अंक अब दोपहर का अपडेटेड 3 बजे जो अपलोड होता है उसको आप YouTube पर या हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और ये रात्रि अंक है। और इस कार्यक्रम से पहले मैं चर्चा कर दूंगा, जो आपने कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले जो कुछ श्लोक संस्कृत के सुने वो हमें भेजे हैं किन्हीं ने, और ऐसा कहा गया है कि ये श्लोक जो कि जिनके अंदर की कोरोना बीमारी के संदर्भ में चर्चा है, मैं उपहास नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है, कल उम्मीद करते हैं कि इसकी जानकारी प्रॉपर तरीके से आपके सामने ले आएंगे। तो खैर ये मंत्र शिव पुराण से लिए गए जो कि कोरोना महामारी के संदर्भ में है या उससे बचाव के लिए है। जो लोग इनके अंदर विश्वास करते हो या कुछ आस्था रखते हो वो इन मंत्रों को अपने घर के अंदर सुना सकते हैं, किसी को बजा सकते हैं, किसी माध्यम से स्वयं सुन सकते हैं या स्वयं संभव तो उच्चारण कर सकते हैं। खैर अब उससे आगे की चर्चा करते हुए हम आपको जो तस्वीर इस समय स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं वो लखनऊ के गुलाला घाट की है। ये वो पार्क है जहां पर लोग कुछ समय के लिए विश्राम करने के लिए किसी समय आ जाया करते थे, बैठा करते थे, घूम लिया करते थे। लेकिन इस महामारी के दौर में जिस प्रकार लाशों का अंबार लगा, जिस प्रकार एक दैत्य का रूप लेकर, राक्षस का रूप लेकर ये बीमारी लौटी है, यदि सरकारी आंकड़ों पर विश्वास किया जाए तो, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, आप देख रहे हैं। तो जब जगह नहीं मिली कहीं पर अंतिम क्रिया करने की, तो यहाँ पर लोगों को मुखाग्नि दी गई, लोगों की लाशों को जलाया गया। आप देख सकते हैं कि अंत समय में भी किस प्रकार उचित स्थान पर जगह नहीं मिली। तो यही निवेदन कि आप कृपया करके दूरी बनाए रखें, बाहर संभव हो तो ना निकले। लेकिन वही बात है कि अब आ रहा है कि भाई अगर सरकार, जब हम पहले से कहते आ रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग तो संभव नहीं है अगर आप बाहर निकलते हैं, 2 गज की दूरी संभव बिल्कुल नहीं है। अगर 2-2 गज की दूरी पर लोगों को चलाने लगेंगे तो आप सोचिए कितने सैकड़ों के हजारों किलोमीटर की लाइन लग जाएगी। लेकिन क्योंकि मेरे और आपके जैसे साधारण लोगों को तो ये कानून मानने पड़ेंगे, नहीं मानने पड़ेंगे तो आप
किसी का भी हफ्ते चढ़ सकते, जो आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा और आपको बेवजह खुद उन नियमों का पालन नहीं कर रहा होगा लेकिन आपको भाषण झाड़कर चला जाएगा। और अब अगर इसी कड़ी के अंदर बात करूं, आपको मालूम है दिल्ली के अंदर कल रात्रि 10 बजे से और सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए एक कर्फ्यू लगाया गया, जिसके अंदर जो सिनेमा हॉल्स हैं वो 30% कैपेसिटी के साथ चलेंगे, बाकी जिम, स्पा आदि सब बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खा नहीं सकते। हालांकि ये सारी चर्चा हम दोपहर के बुलेटिन के अंदर जो अपडेट एट 3 PM है हमारा, उसके अंदर हम सारी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन एक इसमें जो खासियत, जो सबसे बड़ी चीज आ रही है वो ये आ रही है कि केजरीवाल साहब ने सब चीजों का ध्यान रखा। सबसे बड़ी चीज, उन्होंने शराब पीने वालों का कुछ ज्यादा ध्यान रखा। शराब के ठेके बंद नहीं किए गए, वहां पर कोरोना शायद ना आता क्योंकि सैनिटाइजर के अंदर अल्कोहल होता है साहब, इसीलिए उन्होंने। लेकिन अब क्योंकि लोगों को कटाक्ष करने का मौका मिल गया और विशेष रूप से विपक्ष को, चाहे उसमें कांग्रेस हो या कोई और दल हो, लेकिन अब उसके अंदर बात यह कि चाहते तो कुछ दिनों के लिए कम से कम, क्योंकि आज 3 नवरात्रि, तृतीय नवरात्र हो गया, बात 6 दिन की थी जिनमें से 3 दिन आपके ये गुजर जाएंगे। तो उसके अंदर क्योंकि इस समय नवरात्र का दौर है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शराब का सेवन करते हैं, अर्थात सेवन करने वालों की संख्या एक हद तक घट जाती है। रमजान का दौर चल रहा है, उसके अंदर भी घट जाती है। तो समझ नहीं आता केजरीवाल साहब को ये क्यों नहीं ध्यान आया कि वो शराब के ठेकों पर भी प्रतिबंध लगा देते कम से कम। शनिवार और इतवार 2 ही दिन की बात थी ना पूरे दिन के लिए, सोमवार से तो फिर सब कुछ खुल जाना था। पर चलिए कोई बात नहीं, केजरीवाल साहब जैसा चाहे करें, वो मालिक हैं, राजनीति के माहिर हैं वो लोग। एक चीज जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि ये जब आप पार्क में जाते हैं तो ध्यान रखिएगा, अपने अकेले के लिए जा रहे हैं या कुत्ता घुमाने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा कि पार्कों के अंदर प्रवेश है भी या नहीं। क्योंकि होता क्या वहां पर, फिर वैसे आपको खुली छूट है, हम सब लोग जा रहे हैं, लेकिन किसी दिन कोई आएगा 2-4 लोगों को तंग करके चला जाएगा, भाषण झाड़ जाएगा, 2-4 की पर्चियां कट जाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतें अगले 2 दिन के लिए, अर्थात शनिवार और रविवार विशेष रूप से हो गया है। अब उससे आगे चले, आपको जानकारी है कि जो निजामुद्दीन की मरकज है वहां पर 50 लोगों को एक समय में नमाज पढ़ने की अनुमति मिल गई है, 5 बार के लिए। उससे ज्यादा की अनुमति मरकज के लिए नहीं मिली है। एक देखिए और जो खतरनाक बात सामने आ रही है वो इंदौर, मध्य प्रदेश इंदौर के डॉक्टर विनय त्रिपाठी जी रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन बना रहे थे हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जाकर। उनको खैर गिरफ्तार कर लिया गया है और 400 वायल की जो शीशी है वो जब्त की गई है। अब देखिए ऐसे दौर के अंदर भी लोग बड़े फायदे उठाते हैं साहब, ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई है हिंदुस्तान के अंदर। बाकी इसी चुनाव के दौर में, क्योंकि चुनाव चारों तरफ जहां देखो वो कहते हैं हर तरफ तेरा जलवा, तो चुनावों का ही जलवा है साहब। लेकिन ऐसे में ममता बनर्जी ने एक पासा फेंका, उन्होंने कहा कि कोविड के इस महामारी के दौर को देखते हुए जो बाकी के 4 चरण के मतदान बचे हुए हैं उनको एक ही चरण में पूरा करा लिया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने इस बात को अस्वीकार कर दिया, और करना भी था साहब, लेकिन इसमें बुराई क्या थी, अंतिम चरण में करा लिए जाते एक साथ। मेरे ख्याल से कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। पर चलिए चुनाव आयोग की अपनी मर्जी है, उन्होंने जिनकी जो भी बात मानी है, लेकिन ममता बनर्जी ने कुल मिलाकर ये पासा तो फेंक ही दिया था। बाकी दिलीप घोष के ऊपर भी 24 घंटे का प्रचार का बैन लगा दिया था चुनाव आयोग ने, इस चीज का भी ध्यान रखा जाए। एक और तस्वीर जो है वो सामने आ रही है, वो है कि उत्तराखंड के हरिद्वार के अंदर आप देखें जब पुलिस के ऊपर एक ड्यूटी होती है, एक तरफ पुलिस का रुख देखते हैं कि कुछ लोगों से बदतमीजी कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोग, जो पुलिस है उत्तराखंड की पुलिस विशेष रूप से, वो कुंभ की डुबकी लगाने में और लोगों से स्नेह जताने में, अपना प्यार जताने में इतनी ज्यादा मशगूल हो गई कि सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, मास्क वास्क तो छोड़ दीजिए, और गले लिपट का सेल्फी खिंचवा रहे हैं गंगा जी के अंदर, और स्वयं भी स्नान करा रहे हैं और लोगों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं स्नान कराने के लिए। तो ये थी आज की रात्रि की चर्चा नमस्कार इंडिया के अंक में। कल चौथा नवरात्र है, चतुर्थ नवरात्र है, फिर वही प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा। माता कुष्मांडा को नमन, अग्रिम रूप से नमन, आप सभी को शुभकामनाएं। रमजान जिनके रोजे चल रहे हैं उनको भी बहुत 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 मुबारकबाद नमस्कार इंडिया की ओर से। लेकिन फिर वही निवेदन, ये लिखा होता था ना रेलवे के बारे में, शुरू में पढ़ा करते थे,
रास्ते में जा रहे होते थे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो साहब सावधानी आपके ऊपर है। मैं फिर कहूंगा, आयुर्वेद या जो हमारे देसी उपचार हैं उनका प्रयोग अवश्य करते रहें, ताकि आपका इम्यून सिस्टम प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ी रहे और आप बीमारी से दूर रहें। नमस्कार।